हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि कार्डियक साइकिल। देख क्या है, हमने क्लास फर्स्ट ईयर में स्टडी किया, हमने कार्डियक साइकिल भी पढ़ी, लेकिन क्या आपने कार्डियक साइकिल को समझ पाया? क्या थी कार्डियक साइकिल? कंफ्यूजन बहुत होंगे, यानी ब्रेन में कंफ्यूजन की दुकान क्रिएट हो गई। क्या है वेंट्रिकल, क्या है एट्रियम, क्या है ऑरिकल, क्या है एट्रिया, क्या है रिलैक्सेशन, क्या है एसएएन, क्या है एवीएन, यानी बहुत सारा कंफ्यूजन माइंड में, ब्रेन में क्रिएट हो गया। लेकिन क्या उस कंफ्यूजन को आपने हटा पाया? नहीं ना। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीके का इजी एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं आपके लिए, आपके सामने। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को भी ये नॉलेज जाए, ठीक है? क्योंकि कार्डियक साइकिल बहुत ही रेयर है। तो हम आपके लिए इजी तरीके से पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन होगा। बस बनी रहिए और देखते रहिए। अगर आप एक बार वीडियो बिना स्किप किए देख लेते हो ना, पूरा कंटेंट क्लियर होगा आपका। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हार्ट के 4 चेंबर के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के 4 चेंबर के बारे में। बेटा, दो तो एट्रियम है या ऑरिकल बोल दूं इनको, और दो ही आपके वेंट्रिकल है। क्या है आपके? दो ही तो आपके वेंट्रिकल है, दो एट्रियम है। पहली बात, कौन कौन से एट्रियम है? एक ही एट्रियम है, एक ही एट्रियम है। देखो बेटा, ये राइट एट्रियम है, ये राइट साइड है हार्ट का। क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम, ठीक है। ये बेटा, ये आपका वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये देखो, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्या है आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर हमें कार्डियक साइकिल समझनी है ना, तो हमें समझना पड़ेगा हार्ट के बारे में। क्या है हार्ट? कितने चेंबर हैं? तो 4 चेंबर। देयर आर 4 चेंबर इन हार्ट। दो देखो, एक एट्रियम हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया राइट का, एक एट्रियम हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया लेफ्ट साइड का। देखो बेटा, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। राइट साइड में आप कह सकते हो, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कलर भी रेड होगा। कैसा कलर है? रेड है। और इधर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कलर कैसा है बेटा? ब्लू है। कैसा है? ब्लू, यानी इस साइड में ब्लू कलर है और इस साइड में रेड कलर है। पहली कंफ्यूजन तो रही। अब देखो, ये अभी तो पूरा नहीं जाना है, अभी देखो, बने रहो ध्यान से। देखो बेटा, ये क्या है? ये आपकी, ये जो आप जा रहे हैं ना, यहां से ब्लड आएगा ऐसे करके और ऐसे चला जाएगा, यहां से ब्लड आएगा ऐसे करके और ऐसे चला जाएगा यूं करके, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो जाने वाला मार्ग है, इसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टेरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टेरीज, ठीक है, आर्टेरीज। और बेटा, ये जो देख रहे हो ना, ये आपकी वेना कावा है। क्या है आपका? वेना कावा। ये भी आपकी वेना कावा है, वेना कावा, ठीक है। ये देखो, ये नीचे है, तो ये लोअर बॉडी वेना कावा है। कैसी बेटा? लोअर बॉडी वेना कावा। ये क्या है? ऊपर की तरफ है, तो बोलेंगे अपर बॉडी वेना कावा है। कैसी है? अपर बॉडी वेना कावा, ठीक है। अब वेंट्रिकल पढ़ लिया, वेना कावा हो गया हमारा, पल्मोनरी आर्टरी हो गया बच्चे, पल्मोनरी वेन। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये आपके हैं पल्मोनरी वेन। क्या है आपके? पल्मोनरी क्या है आपका? पल्मोनरी वेन, ठीक। अब आ जाओ, ये जो बचा ना आपका, ये है आपका ओर्टा। क्या है आपका? ओर्टा। तो ये तो फुल्ली हमने पार्ट जान लिए, अभी और भी है। ये बात करें, ये है आपका बाई कस्पिड
वॉल्वेज। ठीक है, और ये अगर बात करें तो ये है आपका ट्राइकस्पिड। क्या है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्वेज। ठीक है, अब बेटा यहां पर दो वॉल्वे और है, एक ये है एक ये भी है, तो इन्हें बोलेंगे सेमी लूनर वॉल्वेज। ठीक है, अभी समझते रहो ध्यान से। देखो हार्ट को पढ़ना डिफिकल्ट है, बड़ा ही क्रिटिकल प्रोसेस है, धीरे धीरे पढ़िएगा, स्किप करके देखिएगा वीडियो, एक बार समझना है बस, आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब बेटा जो ट्राइकस्पिड वॉल्वे है ना, और जो आपका बाइकस्पिड वॉल्वे है ना, ये क्या कहलाएंगे? एवी वॉल्वे के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? एवी वॉल्वे के नाम से। ठीक है, समझ लो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्वे को एवी वॉल्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवी वॉल्वे। अब जो सेमिनल वॉल्वे है ना, जो इधर की तरफ है, यानी जो लेफ्ट पार्ट में है, ये सेमिनल वॉल्वे, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, इसे बोलेंगे, देखो ये क्या है? अरोटा है तो अरोटिक वॉल्वे हो गया। ये कैसा है? पल्मोनरी है तो ये पल्मोनरी वॉल्वे हो गया। यानी सेमिनल वॉल्वे ये दो है। कौन कौन सा? एक आपका अरोटिक वॉल्वे, एक आपका पल्मोनरी वॉल्वे। बात समझिए। अब देखिए कार्डियक साइकिल क्या है। सबसे पहले क्या होगा? ब्लड आएगा। कहां आएगा? सबसे पहले ब्लड आएगा वेना कावा से, बॉडी के अपर पार्ट से, यानी बॉडी के जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर वाले भाग से ब्लड आएगा वेना कावा से। नीचे वाले भाग से भी ब्लड आएगा वेना कावा से। वेना कावा ब्लड लेकर आएगी। कहां ब्लड लेकर आएगी? पूरे हार्ट में, चारों चेंबर में थोड़ी ना ब्लड लेकर आ जाएगी। ब्लड लेकर आएगी राइट एट्रियम में, जो कि है ऑरिजिन। देखो ये इनको ऑरिकल भी बोल सकते हो, एट्रियम भी बोल सकते हो। तो राइट एट्रियम में वेना कावा, अपर बॉडी वेना कावा और लोअर बॉडी वेना कावा क्या करेंगे? ब्लड को लेकर आएंगे। अब जब ब्लड को लेकर आएंगे तो यहां पर दो चीजें और है बेटा, एक SAN प्रेजेंट है। SAN अभी बताऊंगा आपको क्या है SAN। यहां पर भी लोकेटेड है, AB ऐसे करके लोकेटेड है, ऐसे पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। तो AB दो वॉल्वे हैं, एक आपका SAN है, किसके लिए? एट्रिया के लिए। एक आपका AV है, AV नोड। ठीक है, वो आपके है वेंट्रिकल के लिए। किसके लिए? वेंट्रिकल्स के लिए है। अब ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है? वेना कावा से आ रहा है। कहां पर? राइट पार्ट में आ रहा है ब्लड। तो अपर बॉडी वेना कावा लेकर आएगी बॉडी के ऊपरी भाग से ब्लड को, लोअर बॉडी वेना कावा लेकर आएगी बॉडी के निचले भाग से ब्लड को। अब बेटा कहां पर पूरा आएगा जब ये रिलैक्स स्टेज में। देखो तीन प्रकार का होगा। सबसे पहला होगा, देखो जो इवेंट होते हैं ना, एक हार्ट बीट बेटा, देखो 72 पर मिनट में हार्ट बीट है हमारी 72, यानी जो ड्यूरेशन है वन हार्ट बीट का, जो ड्यूरेशन है वो बेटा है आपका 0.8 सेकेंड का। ठीक है, आप अगर 72 देखो 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट हो रहा है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। काउंट कर लीजिए, 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन आएगा। तो इवेंट कितना है? सबसे पहला इवेंट क्या होगा? 0.8 सेकेंड का एक हार्ट बीट है, समझना। तो बेटा पहले ब्लड आ रहा है वेना कावा से, कब? जब रिलैक्शन फेस है। कैसी फेस है? रिलैक्शन फेस है। वेना कावा से ब्लड आ रहा है, किसमें आ रहा है? एट्रियम। देखो ये एट्रियम दोनों को मिला दोगे ना, एट्रियम बोलेंगे। यानी हम अगर हम एट्रियम बोलना है तो हम बोलेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। हमें एक साथ बोलना है तो ब्लड बेटा कहां पर आ रहा है? एट्रिया में आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे, एट्रिया इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट एट्रियम। ठीक है, इनको एट्रिया बोल रहा हूं। ब्लड आ रहा है, जब ब्लड आ रहा है आपका तो वेना कावा लेकर आ रही है राइट
एट्रियम में ब्लड को, पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को। बात समझिए, पल्मोनरी वेन जो है बेटा वो आपका लेकर आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को। किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। बात समझ लो, वेना कावा ब्लड लेकर आ रही है राइट एट्रियम में। तो दोनों एट्रियम में ब्लड किसके थ्रू आ रहा है? तो ब्लड आ रहा है बेटा, ब्लड किसके थ्रू आ रहा है? ब्लड थ्रू किसके थ्रू है बताओ? वेना कावा, वेना कावा इन राइट साइड, और बेटा पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन इन लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट है और ये राइट है। इतनी बात समझ में आई? ब्लड कौन लेकर आ रहा है? यानी एट्रिया को भरने का काम कौन कर रहा है ब्लड से? तो वो कर रहा है आपका वेना कावा। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन है ये 0.3 सेकेंड का है। कितना है? 0.3 सेकेंड का। अब ये सारा ब्लड आ गया इसके अंदर में, इधर से भी ब्लड आया, इधर से भी ब्लड आया, यानी वेना कावा ने ब्लड फिलअप किया और बेटा पल्मोनरी वेन ने भी ब्लड को फिलअप कर दिया। अब क्या होगा? 0.3 सेकेंड के अंतराल में यहां दोनों में क्रिएट करेगा बेटा जो SAN है ना, ये SAN नोड है यहां पर लगा हुआ, ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। कहां पर? एट्रिया में पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और जब एट्रिया में पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना बच्चा, तो पोटेंशियल क्रिएट करने के टाइम जब पोटेंशियल क्रिएट होगा 0.3 इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन में, तो ये कर जाएगा सिस्टोल। सिस्टोल जान रहे हैं ना? यानी पहले ये रिलैक्सन फेज में था। रिलैक्सन फेज मतलब डायस्टोल फेज है। देखो रिलैक्सन फेज को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा? डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्सन फेज हमारा क्या है? डायस्टोल है। तो ये पूरा कर जाएगा, क्या कर जाएगा? सिस्टोल कर जाएगा सारा ब्लड। अब बेटा ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्वे, जिनको एवी वॉल्वे बोलते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्वे को क्या बोलते हैं? एवी वॉल्वे बोलते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ओपन, और सारा ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। कहां आ गया? सारा ब्लड, एट्रिया का सारा ब्लड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्वे के ओपन होने से सब कुछ एकत्रित हो गया। कहां? वेंट्रिकल। 0.3 सेकेंड के अंतराल। अब बेटा आया वेंट्रिकल में। इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। अब आया कहां पर? ब्लड आया आपका वेंट्रिकल। तो अब क्या देखो, पहला पॉइंट हमने क्या लिया? एट्रिया। पहले पॉइंट क्या थी? रिलैक्शन, रिलैक्शन फेज था। फिर एट्रिया ने क्या लिया? कंट्रैक्ट ले लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया एट्रिया कंट्रैक्ट। अब तीसरा फेज क्या होगा? अब तीसरा फेज होगा आपका थर्ड फेज। पहला फेज पढ़ लिया, दूसरा फेज पढ़ लिया। ठीक है, एट्रिया ने कंट्रैक्ट ले लिया। तो एट्रिया देखो, पहला फेज जो ब्लड आ रहा है ना, यानी कि जो रिलैक्सन फेज है, जो रिलैक्सन फेज है बेटा, वो बेटा है 0.3 सेकेंड का। जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है वो बेटा है 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है। अब ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल में आ गया। तो अब इतना तो कवर हो गया, यानी पहली स्टेप और दूसरी स्टेप तो कवर हो गई। कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं हम। ब्लड आया, वेंट्रिकल में पहुंच गया, यानी एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में गया, इतना कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ दूसरी, यानी कि स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? यानी तीसरा इवेंट क्या है? तीसरा इवेंट होगा, देखो पहला इवेंट रिलैक्शन क्या था? रिलैक्शन, रिलैक्शन फेज कितना बेटा? 0.3 का। दूसरा इवेंट हो गया एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट का, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट का 0.1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का। और जो तीसरा इवेंट होगा ना बच्चा, ये इवेंट हो रहे हैं अभी, हार्टबीट 1 हार्टबीट नहीं हुई, इवेंट पे इवेंट हो रहे हैं। तीसरा जो होगा ना बेटा, वो होगा वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा? देखो 0.3
0.1। अब बेटा क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहां पर ब्लड आ गया, सारा ब्लड आके वेंट्रिकल में एकत्रित हो गया। अब बेटा कौन लेकर आ रहा था, लेफ्ट से लेकर आ रहा था, राइट से लेकर आ रहा था आपका वेना कावा, लेफ्ट से लेकर आ रही थी आपकी पल्मोनरी वेन। अब वेंट्रिकल में ब्लड सारे इकट्ठा हो गया। अब वेंट्रिकल में ब्लड के फ्लो को 30% से इंक्रीज करेगा कौन, इंक्रीज करेगा कौन, वो करेगा बेटा एवी नोड। एवी नोड ब्लड में जो वेंट्रिकल है उसके बाद ब्लड कहां से आया, थ्रो बताइए, वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया किससे, थ्रो। देखो ये ले लो आप, ट्राइकस्पिड वॉल्व पे, ठीक है, और लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल्व पे से वेंट्रिकल में ब्लड फिलअप हो गया, ठीक है। तो थ्रो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व पे। अब वेंट्रिकल में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज किया किसने, एवी नोड में। और जब एवी नोड ने इंक्रीज किया तो बेटा यहां प्रेशर बढ़ने लगा। जब प्रेशर बढ़ने लगा तो जो वॉल्वे थे, जो एवी वॉल्वे थे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जो वॉल्वे थे, ये क्लोज होने लगे। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्वे क्लोज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्वे क्लोज हो रहा है, तो वॉल्वे क्लोज होने लगे। अब जब वॉल्वे क्लोज होने लगे, समझते रहना ध्यान से, वॉल्वे क्लोज हो गए प्रेशर के बढ़ने से, तो यहां प्रेशर बढ़ गया 30% से भी ज्यादा हो गया। तो बेटा किसने बढ़ाया, एवी नोड ने। अब हो जाएगा सिस्टोल। क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सिस्टोल। 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा, ठीक है, 0.4 सेकेंड रख लो तो कितना होगा बेटा, ये 314 हो गया, ये 4 जोड़ दो तो 0.8 सेकेंड का हुआ। वन हार्ट बीट का, वन जो हमारा हार्ट बीट है वो 0.8 सेकेंड में हो रही है। देखिए सारा कैलकुलेशन दे रहा हूं आपके सामने, कुछ भी स्किप नहीं है। सिस्टोल हो जाएगा सारा का सारा ब्लड बेटा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और ओल्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का है। ओल्टा लेके जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेड कलर का है। दोनों ब्लड लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, सिस्टोल। सिस्टोल हो जाएगा तो बेटा ये सिस्टोल के दौरान ये वॉल्वे दोनों कौन से वॉल्वे, सेमिनुलर वॉल्वे ओपन होंगे तभी तो सिस्टोल होगा। सेमिनुलर वॉल्वे जब ओपन होंगे तभी सिस्टोल होगा बेटा, सेमिनुलर वॉल्वे ओपन हो गया। अब बेटा समझिए, अब दो साउंड आएंगे बेटा, एक आएगा लब, एक आएगा डब। लब डब लब डब। अगर स्टेथोस्कोप है आपके पास तो सुनने का प्रयास करिए। लब कब आएगा बेटा, जब ये वॉल्वे बंद होंगे। कौन से लब आएगा, जब एवी क्लोज होंगे, कौन से, एवी वॉल्वे, ठीक। और डब आएगा जब बेटा क्या, जब क्लोज होंगे सेमिनुलर वॉल्वे, सेमिलुनर वॉल्वे। समझ में आ रही मेरी बात। लब एवी वॉल्वे बंद, डब सेमिनुलर वॉल्वे। अब दोनों कब, देखो जो एवी वॉल्वे बंद होगा ना बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन पे बंद होगा। कहां पर बंद होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना तब बंद होगा। ये रिलैक्शन पे बंद होगा ना, किस पर, रिलैक्शन पे बंद होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन पे बंद हो जाएगा और ये रिलैक्शन पे बंद हो जाएगा। बस बेटा वन हार्ट बीट कंप्लीट हो गई और यही पूरा था आपका कार्डियक साइकिल। कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, एक एक पॉइंट आपके सामने लेकर आया हूं। अगर एग्जाम आपके पास एग्जाम होने वाले हैं, आपके लिए कार्डियक साइकिल पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो आप बस ये वीडियो एक बार देख लीजिए। 101% आप कार्डियक साइकिल पूरी करके आओगे, एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करोगे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास फर्स्ट ईयर में हैं, जिनके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। उनके मुश्किलों को आसान करते हुए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं जो कि आपके लिए है। तो आपको अगर एजुकेशन में हेल्प मिले इस वीडियो से तो लाइक करिए, लोगों के पास शेयर करिए, कमेंट भी करिए। और अगला टॉपिक जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है मैसेज करके चैट के माध्यम से बताइए।